नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत दिनों बाद इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। हमारा हर एक वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होता है। हमारे प्रीवियस के वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो शायद मैं बहुत दिनों के बाद ला रहा हूँ, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों का प्रॉपर सपोर्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम लोग वीडियोज़ फ़िलहाल तो नहीं बना पा रहे हैं। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि हम लोग कुछ कारण से बिज़ी हैं, जिससे दिमाग थोड़ा सा अलग तरीके से काम कर रहा है, जिसकी वजह से वीडियोस हम लोग नहीं लेके आ पा रहे। ठीक है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट के अंदर रिटर्न्स कैसे लिया जाता है। ठीक है। तो प्रूफ के तौर पे मैं आपको दिखा दूं कि हाल ही में मैंने जोमेटो का शेयर ख़रीदा था, जिस पे समथिंग 8% रिटर्न हमने लिया है। और हालांकि आई थिंक इसका क्वार्टर रिज़ल्ट आ जाने वाला है। तो ये हाल ही में हमने शेयर ख़रीदा था समथिंग 11 सितंबर को, और आज हो रहा है अपना 16 अक्टूबर, मतलब समथिंग एक महीना कह सकते हो आप। तो एक महीने में हमने 8% रिटर्न ले लिया है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी ओके। कुछ आगे और जो आपने किया वो दिखा दो। अच्छा ठीक है, मैंने BSE हाल ही में ख़रीदा था, जिस पे 12-13% रिटर्न हमने लिया है। और ये भी उसी 11 सितंबर का ही बात है। तो मेरे कहने का मतलब कि मैं जो शेयर ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से रिटर्न्स जो ये मिले हैं वो कम है। इससे भी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। शेयर मार्केट में रिटर्न लिया कैसे जाए, सबसे ज़रूरी बात। तो आज के इस वीडियो के अंदर रिटर्न कैसे लिया जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत सारे शेयर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। कैसे इन्वेस्ट किया जाता है ये भी बता रखा है अपने प्रीवियस वीडियो पे। किस किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए, कितना निवेश करना चाहिए, कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको जानना ही चाहिए। ये मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर नहीं कर पाऊँगा, मेरे प्रीवियस वीडियो को आप जाके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि रिटर्न कम है, यहाँ इससे ज़्यादा रिटर्न था। हालांकि अभी एक वीक पहले आप देखेंगे तो ये 2500 के पार जा चुका था। तो आप कह सकते हैं हमारा रिटर्न समथिंग 15% पहुँच चुका था। 15% रिटर्न हाल ही में, बट वो गिर चुका है। ठीक है, तो ये तो होता रहता है बाज़ार में, इतना कॉमन चीज़ है। बट मैंने बता दिया कि रिटर्न अगर लेके मुझे निकलना होता, मैं किसी कारण से नहीं निकल रहा, ये रियलिटी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और कब आप निकल सकते हो सब कुछ। ठीक है, एक शेयर आपने ख़रीदा डिलीवरी में, ठीक है, रेगुलर पे, तो कितने समय तक आप बन सकते हैं, किस तरीके से आप प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो कोई बनाता नहीं है नॉर्मली, क्योंकि सारा दुनिया चाहता है कि पैसा मेरे पास ही है, और दुनिया मतलबी हो चुका है। बट इस मतलबी दुनिया में आपके साथ अगर कोई कुछ साझा कर रहा हो, जहाँ से आपको लग रहा हो कि यहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, तो उस पर्सन को आप भूलना मत। तो ये वीडियो कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे मिस मत कीजिएगा। रिक्वेस्ट आपसे यही करना चाहेंगे कि चैनल पे व्यूज़ नहीं जा रहे, जिससे कि हम लोग डिमोटिवेट तो अलग से हो रहे हैं, और आजकल दिमाग भी कुछ अलग तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब इस तरीके इस चीज़ के लिए नहीं कि व्यूज़ नहीं आ रहा है, कुछ अलग अपना फंडा है जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, तो वीडियो बनाने का दिल नहीं करता। तो एक लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, एक लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब आपके दिल में आता है तो ही करता, बट आप कर दोगे तो वो भी अच्छा रहेगा, उससे भी मोटिवेशन मिलता है। एक सब्सक्राइब और एक लाइक एनर्जी ला देता है बॉडी में। चलिए, तो बात ऐसा है कि एक वीक पहले आप देखेंगे, हमारा एक मंथ पहले कर लेते हैं। बाइंग प्राइस कितना है, 2176 रुपये। एक न्यूज़ आया था, न्यूज़ के ऊपर स्टॉक मार्केट चल रहा है। जाहिर सी बात है कि वीकली एक्सपायरी जो है वो बंद हो जाएगा और सिर्फ मंथली रहेगा। ये BSE इसी में काम करता है। BSE का काम क्या है, BSE का काम है, इन पे जो लिस्ट होता है NSE BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसका IPO आने वाला है अभी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बात ऐसा है कि ये इनका वो काम है, म्यूचुअल फंड में भी इनका काम है। तो इनको पैसा हर तरीके से आता है। ट्रेडिंग आप करते हो उससे पैसा आता है, नॉर्मल डेज़ पे, एक्सपायरी डेज़ पे और भी ट्रेडिंग होते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, तो वहाँ पे इनका इनकम बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो एंजल वन का हाल ही में आया था, तो उतना बढ़िया उनका परफॉर्मेंस नहीं रहा जो कि पहले हुआ करता था। ट्रेडिंग लोग कम कर रहे, तो वो बात है। बट ठीक है, फिर भी आप अगर बाइंग सेलिंग कोई भी IPO अगर आता है, लिस्ट होता है BSE पे, तो वहाँ से ही पैसा आता है इनका। इन पैसे मतलब अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन ट्रेडिंग से ये लोग ज़्यादा कमाते हैं। कहने का बात, तो बिज़नेस समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक ही शेयर आप चुनो, ये तो अलग सा टॉपिक है।
लेकिन आप बिज़नेस को ज़रूर समझो। लेकिन फिर भी अगर आप 1 रुपये भी डालने जा रहे हो तो उस बिज़नेस के बारे में पता होना चाहिए। बिज़नेस को चला कौन रहा है, बिज़नेस क्या है इनका, प्रॉफिट रेवेन्यू क्या है, देखना ज़रूरी है सब कुछ। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कहीं प्रमोटर ने अपना स्टेक होल्डिंग इधर प्लेस तो नहीं कर रखा, सब कुछ जानना ज़रूरी होता है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन टाइम बिताने के बाद समझ आता है, जो कि आप अगर पहले से समझ जाते हो तो आप समझदार हो। क्लियर है ना? ठीक है। तो 1 वीक पहले ये था शेयर कितने पे, मैंने ख़रीदा था 2176 और ये था कितने पे, 2034 पे। मतलब अगर किसी ने 2000 के करीब में शेयर को ख़रीदा होता, अभी बस कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरे ख़रीदने के बाद ये हुआ था, तो मैं और भी पैसा डाल सकता था। लेकिन क्या क्या कह सकते हैं आप कि मेरे पास, मैं ये अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, मैं प्रॉफिट लेने के चक्कर में फ़िलहाल नहीं हूँ, ऐसा ही आप कह सकते हो। वरना अभी से भी एग्ज़िट मार के मैं कुछ अच्छे शेयर के अंदर जा सकता हूँ। मैं रुका हुआ हूँ, कुछ कारण है, मैं कभी आगे डिस्कस कर लूँगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, मैं बड़ा नहीं बन रहा, मैं आपका छोटा भाई हूँ। ठीक है, ये भी आपसे डिस्कस कर लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी समझ सकते हो, ये रिटर्न लेने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। कोई अच्छा शेयर अगर गिर रहा हो, अच्छा शेयर, तो उसे ख़रीदा जा सकता है, आपको लंबे समय में रिटर्न ज़रूर देगा। मैं वैसे लॉन्ग टर्म को सपोर्ट करता हूँ और मैं एक लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ, वैल्यू इन्वेस्टर। इसीलिए मैं जल्दी शेयर को ख़रीद और बेचना ये नहीं करता मैं जल्दी। ठीक है, मतलब किसी शेयर को तुरंत ख़रीदा फिर बेच दिया, तुरंत ख़रीदा फिर बेच दिया, ये काम मैं नहीं करता। ये ट्रेडिंग ही बोला जाता है, इक्विटी में आप कर रहे हो। हालांकि ये आप इक्विटी शेयर खरीद रहे हो, अब जब बेचो आप, इसमें कोई आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो कोई अच्छा शेयर अगर 5% गिरा है, अलग अलग से टॉपिक हैं, ये बहुत गहरा गहरा टॉपिक है, तो रीज़न पहले पता करो आप कि 5% गिरा क्यों है, क्योंकि बिना रीज़न के शेयर नहीं गिरता। ज़रूर उसके कंपनीज़ को कुछ झटका लगा है, इसकी वजह से शेयर गिरा है, चाहे वो 5% गिरे, चाहे वो 10% गिरे, झटका लगा तभी गिरा है। तो पहले तो आप पता कर लो। और कुछ अफवाहों के चक्कर में कुछ शेयर्स गिरते हैं, तो वो अलग सी चीज़ है। ठीक है, क्या हरियर का पाइप का नंबर वहाँ पे वो जो था, ठीक है। तो दोस्तों पता कर लिया आपने, तो फिर उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और मान लीजिए आपने ख़रीदा है, वहाँ पे 5-10% लॉस है, मान ले हमारा तो 5% समथिंग लॉस गया था, जब यहाँ से गिरा था तो 5-7% चला गया था लॉस, जो कि मुझे बुरा लगा था। लेकिन अगर वहाँ से मैं डाला होता पैसा, तो 7 और 15 और 7 जोड़ सकते हो आप, कितना हो गया, 22% रिटर्न लेके मैं चुपचाप 1 महीने में निकल जाता, चुपचाप 22% रिटर्न। ऐसा हमेशा तो नहीं होता, अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके, आप ज़्यादा देखो, जितना शेयर बाज़ार ऐसी चीज़ है जहाँ पे जितना उछलोगे आप उतना पटके जाओगे। ज़माना लुटेरा है, चाहे वो जीएसटी के तौर पे हो, चाहे वो ब्रोकिंग के तौर पे हो, लूटे तो आप जाओगे। डीपी चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस, इतना चार्जेस लगा देंगे कि डेली खरीद बिक्री करना भी अच्छा नहीं हो सकता है आपके लिए। क्योंकि एक शेयर को खरीदते टाइम पे आपको कुछ पैसे देने होते हैं, और शेयर को बेचते टाइम पे भी कुछ पैसे देने पड़ते हैं आपको। उस पर डीपी चार्ज होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या कि अगर आप वहाँ पे खरीदते तो होता। ठीक है, अब सबक देते हैं रिटर्न कैसे लिया जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबे समय के लिए बनना चाहते हैं, तो मैंने क्या बोला आपको कि मैं टाइम पास नहीं कर रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ घुस पाए, आप उसको भूल ना पाओ। क्योंकि मेरे बातों में ही दम है, वीडियो के क्वालिटी में दम तो लोग दिखाने वाले बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन रियल बात बताने वाले लोग मिलेंगे नहीं आपको, बहुत कम मिलेंगे। और मिलेंगे भी तो वो उस तरीके से आपको बता नहीं पाएंगे जिस तरीके से आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, गेल इंडिया पे चलते हैं, फिर बात करते हैं। 15% लॉस है। ठीक है, कंपनी पीएसयू है,
दिक्कत नहीं है। बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप, पी ठीक ठाक है। ये फंडामेंटल पता होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस किस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, किसी एक शेयर के अंदर कितना पैसा डाल सकते हैं, सब कुछ बता रखा है चैनल पे, जो कि मैं एक वीडियो के अंदर नहीं बता पाऊँगा। आज का वीडियो में केवल प्रॉफिट कैसे लिया जाए और प्रॉफिट कैसे लेते हैं वो बताने की कोशिश करूँगा मैं आपको। इसके पहले भी मैंने बता रखा है वीडियो के अंदर, बट फिर भी आज का वीडियो में आपको अच्छे से बता पाऊँगा कि प्रॉफिट आप लंबे समय में सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर बात करेंगे। बात तो मैंने इधर उधर सब कुछ कर लिया है, बट चलो कोई बात नहीं, वो आपने सीखा ही, ठीक है। ओके, तो कंपनी अच्छी है भाई, रेवेन्यू बराबर एकदम है, प्रॉफिट भी ठीक ठाक ऊपर नीचे होता रहता है। बाकी एट द एंड में आपको प्रॉफिट कंपनी कमा के दे रही है। फ्यूचर भी यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ग्रोथ ही है। तो कुल मिला के बात ऐसा है कि कंपनी आगे जाएगी, ठीक है, अच्छी कंपनी है। तो 5 साल में अच्छा रिटर्न दे रखे, ऑल टाइम में देखेंगे अच्छे रिटर्न है, विद गुड डिविडेंड, 4% से भी ऊपर डिविडेंड है। तो डिविडेंड देना मैं ये नहीं बोलता, बट चलिए डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे यही चीज़ देख के बहुत सारे लोग कलेजा हार मान जाते हैं कि भैया हमसे ना हो पाएगा, रहने देते हैं। अभी मार्केट खुलने वाला है, तो खुलते खुलते अगर हम रुक जाते हैं तो कुछ बता भी पाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ बता पाएंगे आपको, ठीक है। पहला बात, प्रॉफिट लेना है तो डेली बाज़ार को मत देखा करो आप। डेली बाज़ार को आप देख रहे हो तो मोमेंट मत किया करो, ये इसे बेच देते, इसको खरीद देते, क्योंकि ये होता रहता है। दूसरी चीज़, न्यूज़ मत देखो इस शेयर के बारे में, उस शेयर के बारे में, उस पर स्टडी कर सकते हो आप। न्यूज़ चैनल्स को मत देखो, ये इतना प्रॉफिट दे सकता है, वो उतना प्रॉफिट दे सकता है, ये क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ये अगर आप देखोगे तो आप लॉस में भी शेयर्स को बेच के, मैंने लॉस में भी शेयर को बेचा है, मैं ये आपको बता दूं। ये भी मैंने बताया है कि प्रॉफिट लेने का वो भी एक तरीका ही है। मान लीजिए कि कहीं पे कुछ ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, कोई शेयर आपको डेली ही प्रॉफिट नहीं देता और डेली लॉस नहीं देता, लॉस तो देता ही देता है, डेली प्रॉफिट नहीं देता, ऊपर नीचे वो तो चलता रहता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो प्रॉफिट लेने का एक और भी तरीका है। मान लीजिए एक शेयर का टाइम होता है, मान लीजिए 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में, 5 साल में कोई शेयर भागता है। शेयर डेली नहीं भागता बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जिस दिन भागता है, जिस दिन उनका दिन होता है, वो 10-10%, 15-15%, 20-20% अपर सर्किट मारते हैं। अगर 5-5% भी अपर सर्किट 2-3 दिन मार दिया, आपका काम हो गया, ठीक है। तो याद रखना, शेयर्स का दिन होता है, शेयर्स आपके कहने पे नहीं चलते, ठीक है। अगर अच्छी कंपनी आपने चुन रखी है तो पहला बात, प्रॉफिट लेने का मतलब ये है कि एक लिमिटेड अमाउंट, मतलब पूरा पैसा एक ही शेयर में नहीं डालना आपको, लिमिटेड, और एक ही सेक्टर का, जैसे स्टील सेक्टर है, ऑटोमोबाइल में, चलो मान लेते हैं, ऑटोमोबाइल में आपके पास हैं बहुत सारे शेयर्स, लाइक मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर, टीवीएस, हीरो, बजाज ऑटो, कितने सारे मिलेंगे, मैं काउंट कराते कराते थक जाऊंगा। तो क्या सारे शेयर्स को आप खरीद लोगे? ना पापा ना, सारे शेयर्स को आप नहीं खरीदोगे। लेकिन ऑटोमोबाइल का रिटर्न आप देखोगे, टीवीएस का रिटर्न जाके 5 साल का देखना, मैं दिखाई देता हूँ, फिर उधर क्यों चलते, इधर बात इधर कर लेते, वरना लंबा हो जाएगा वीडियो। टीवीएस का रिटर्न देखोगे, 6-7 गुना कर दिया 5 साल में। महिंद्रा का देखोगे, वो भी बहुत बढ़िया ग्रो किया है। क्यों सेक्टर, अलग अलग सेक्टर में जाना भैया, लेकिन ऑटोमोबाइल में ही पूरा नहीं डालने का। आप टाटा मोटर्स में भी जाओगे, फिलहाल रोला है, लेकिन 5 साल देखोगे तो अच्छा रिटर्न दिया था। तो यार अभी तो वो अपने उड़ान में जाने वाला है, अभी फ़िलहाल अपने काम पे है अभी टाटा मोटर। बजाज को भी देखोगे, बजाज ऑटो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। हीरो देखोगे, 5 साल में ठीक ठाक पैसा दिया। तो रॉयल इनफील्ड, आइसर मोटर, तो हैं तो बहुत सारे जो रॉयल पैसा कमा के देते हैं तो वो बात है। तो एक ही सेक्टर में पूरा पैसा नहीं डालने का। वैसे ही मैंने ये बताया कि एक गैल है तो इसके अंदर पूरा पैसा नहीं डालेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये 15% लॉस है। मान लीजिए मेरा 30 से 40 शेयर रखना है अपने को, 35 से 40, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं रखना शेयर अपने को, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बोलते हो नहीं भैया मुझे पैसे आते रहते हैं महीने में, हर महीने मेरे पास पैसे आते हैं, कमाता हूँ मैं, तो फिर आप
5,000 रुपये या जो भी डालना चाहते हो आप, पहले तो सिप कर सकते हो, SIP कर सकते हो आप। कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी हैं, कुछ हेल्थ केयर के हैं, कुछ स्मॉल कैप है, कुछ मिड कैप है, कुछ फ्लेक्सी कैप्स है। फ्लेक्सी कैप्स अच्छे होते हैं जिसमें हर तरह की कंपनी शामिल होती है, अच्छी अच्छी, ठीक है। उससे पैसा आपका डाइवर्सिफाई होता है। कैसे म्यूचुअल फंड में लोग क्यों डालते हैं कि भैया यहाँ पे पैसे, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत रिस्की होते हैं, कुछ लोगों को रिस्क लेना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से निवेश करते हैं, कुछ पागलों की तरह निवेश करते हैं। मतलब कुछ क्या करते हैं ना कि 5 शेयर उठाए, 5 शेयर के अंदर भैया 5 लाख डाल दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो खैर उनको रिस्क लेने की आदत है तो वो रिस्क ले रहे हैं, बट मैं तो यही बोलूँगा कि भैया डाइवर्सिफाई रखो, थोड़े कम रिटर्न्स मिलेंगे लेकिन आपका रिस्क जो होगा वो कम होगा। अच्छे अच्छे क्वालिटी शेयर्स अलग अलग रहेंगे। पैसे आपके बनेंगे। जैसे कि मैंने ये भी बोला कि अगर आप एक ही शेयर के अंदर डाल के बैठोगे तो शेयर्स का टाइम होता है, शेयर आपके कहने पे नहीं चलेगा। 5 साल में या 2 साल या 2.5 साल में जब उसको चलना होगा तभी चलेगा। तब तक 2 साल अगर आपको रिटर्न ना दे तो फिर बोर हो जाओगे। रिटर्न कब मिलेगा? मान लीजिए अब फैला रखा है आपने, तो कोई शेयर भागेगा, कोई शेयर नहीं भागेगा, तो रिटर्न एटलीस्ट मिलेगा ना। अब एक ही शेयर के अंदर डाल के बैठ जाओगे तो वहाँ वो भागना तो है नहीं कुछ दिन तक। अगर नहीं भागा तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे आप निकल जाओगे। तो ये बात ध्यान रखना आप। ओके, तो ये भी एक प्रॉफिट लेने का तरीका बताया मैंने, फर्स्ट तरीका। सेकंड कि अगर शेयर गिरता है, लिमिट के अकॉर्डिंग ही पैसा डालने का, पूरा नहीं डालने का। तो शेयर अगर गिरता है 10% तो थोड़ा पैसा डालने का, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का 15% लॉस है या 10% लॉस है और क्वालिटी शेयर्स गिरे हुए हैं, लाइक TCS, लाइक बहुत सारे शेयर्स हैं। मैं कितना काउंट करा दूँ, बहुत सारे मिलेंगे आपको जो अभी फ़िलहाल गिरे हुए हैं। पहला तो मैं काउंट करा देता हूँ। गिरने में पहला है अपना सन फार्मा, गिरा हुआ है। अभी तो पूरा नहीं बोलूँगा कि पूरा गिरा हुआ है, बट एटलीस्ट गिरा हुआ तो है। सिर्फ हेल्थ केयर, देखो भाइयों, फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं ना, तो हेल्थ केयर में और फार्मास्यूटिकल्स, इन सब इंडस्ट्रीज़ में पैसा आपको डालना चाहिए। हेल्थ केयर में अपना आ गया उधर अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, बहुत सारे मिलेंगे आपको। फार्मास्यूटिकल्स में आ रहे हो तो आपको भरे भरे मिलेंगे। ये इनका मोनोपोली है। जैसे सन फार्मा, DV है अपना, डॉक्टर रेड्डी है, सिप्ला है, जाइडस है, टोरेंट फार्मा है, डॉक्टर रेड्डी, बहुत सारे मतलब शेयर्स हैं। लेकिन इन कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च करना है कि कहाँ कहाँ बिजनेस करती है, रिस्क क्या है इस बिज़नेस के अंदर, ये सब कुछ पता होना चाहिए तभी जाके, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि अलग अलग बता दिया मैंने आपको वो तो वरुण अभी गिरा हुआ है ये शेयर। लेकिन अभी जो ये रिकवरी मारा है, ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता था कि यहाँ 130 के समथिंग से यहाँ पे ये टर्न लिया है, और मुझे ये बात पता था कि यहाँ से ये टर्न लेगा। अंदर की बातें होती है, अगर आप टाइम दोगे तो ही पता चल पाएगा आपको कि यहाँ एक्चुअल में होने वाला क्या है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे पता था कि ये शेयर खींचेगा नहीं इससे ज़्यादा, जो इसे खींचना था वो खींचा है। अभी तो इसका क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है और ये क्वार्टर रिजल्ट जल्दी ही आएगा, तो उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि यहाँ पे GST को लेकर के, GST रिफॉर्म जो हुआ है 2.0, जिसमें आप कह सकते हैं कि और GST जो पहले इस पर 28 लगता था वो 40 कर दिया। बट लोगों का ये मानना है काफ़ी सारे पैकेट वाले चीज़ों पे GST रेट कम हुआ है, जिसकी वजह से कंपनीज़ को प्रॉफिट होगा। भैया रिटेलर्स को, जो आम जनता कंज्यूमर है, उन्हें प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनीज़ को प्रॉफिट होना चाहिए। GST से किसी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनीज़ को ज़रूर होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज़ देंगी, ऐसी बात नहीं है, देंगी, सरकार के ऊपर है सब कुछ। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे वहाँ पे GST जहाँ पे कम हुआ है इनका, लेज वेज जो है इनका ही है। आप तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गए उस पर बढ़े, बट पहले सेस लगता था, सेस नहीं लगेगा, सिर्फ 40%। कुल मिला के बात वैसा ही है, बल्कि और थोड़ा इनको मज़ा ही मिला है, बट वो तो क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद पता चल पाएगा।
वो थोड़ा सा सीज़न भी थोड़ा अजीब था, बट पता चल पाएगा आपको, जो क्लियर होगा वो क्लियर हो पाएगा। तो मुझे ऐसा लगा कि 1 साल में जो ये शेयर जिस पोजीशन पे नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी 36 के आसपास ही होगा, हाँ 36 पे ही है, तो वैसे ही यहाँ पे 30 के आसपास आया था। 1 वीक पहले की ही बात है, और मैं यहाँ पे पैसे डाल सकता था और भी, बट पैसे नहीं थे हाथ पे। अच्छा, एक बात और है, मान लीजिए इसमें हमने ज़्यादा पैसा नहीं डाला है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ प्रॉफिट लेने के लिए। मान लीजिए इसके अंदर हमने ज़्यादा पैसा नहीं डाला है, ठीक है, क्लियर है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो इनका बुरा वक्त आया है, मान लीजिए आपने पैसा ज़्यादा नहीं डाला है, उनका बुरा वक्त आया है, कंपनी ठीक ठाक है, दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ पैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐड करना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, आप ये देखो कि क्या देखो, आप देखो आज 1 मिनट, आज थोड़ा सा आप चला गया, देख लो आप खुलते ही, ये मुझे पता होता है, थोड़ा बहुत मुझे पता है इसके बारे में। तो ये अंदर की बहुत सारी बातें हैं जो लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता, मैं भगवान नहीं बोल रहा, मैं बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना भाइयों, देखना आप क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले कुछ लोगों ने पहले ख़रीदारी कर लेना है, बड़े बड़े लोग होते हैं भाई, मैं क्या बात करूँ उनकी। आप और हम तो एक नॉर्मल लोग हैं, बट फिर भी एक अनुमान लगता है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो अनुमान लगेगा आपका, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं प्रॉफिट लेने के लिए। मान लीजिए किसी शेयर के अंदर आपका, इतना नहीं बोलूँगा मैं, बट अगर घटिया शेयर है, एकदम रद्दी शेयर ले रखा है आपने, पहले तो आप छोटी मोटी कंपनियों को भाई मत किया करो, रिस्क होता है बहुत ज़्यादा। कंपनी के अंदर अगर कोई भी स्कैम हुआ, जैसे जेंसोल इंजीनियरिंग के अंदर हाल ही में हुआ था, कंपनी इस तरीके से बुरी पिटी है ना कि आप रो भी नहीं पाओगे। जिन्होंने पैसा डाला था वहाँ पे, वो तो बर्बाद हो गए भाई, मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, उनके दिल पे क्या बीत रहा होगा वो वहीं जानते हैं। तो इसीलिए छोटी मोटी कंपनीज़ के अंदर पैसे मत डाला करो आप, और एक ही कंपनी के अंदर पूरे पैसे मत डाला करो, वरना वैसा ही हाल होगा। अगर जेंसोल के अंदर जिसने पूरा पैसा डाला होगा, उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा वो आप खुद ही सोच लो। आपने नहीं डाला है, लेकिन सोच लो एक बार, वो जो पागल की तरह 5 शेयर चुन के डालते हैं, उन्होंने अगर डाला होता 1 लाख रुपए उसके अंदर, वो मिडिल क्लास हैं, तो दिक्कत तो होगा ना। वही बात है मेरे भाई, कोई शेयर अगर लगातार अपर सर्किट लगा रहा हो, ऐसे शेयर से दूर रहो आप, बोलो कि माफ़ कर दो हमें, यही सोचना कि जो वहाँ पे ख़रीदारी करे हैं वो डूबेंगे। ये मत सोचो कि कहीं पे 20% मेरा 30% लॉस है, मैं इसको बेच के उसको ख़रीद लेता हूँ, वो भी दिक्कत वाली बात है। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये गिरा हुआ है, ठीक है, TCS गिरा हुआ है, ठीक है, आप यकीन नहीं करोगे 2960 का हमने बाइंग कराया है हाल ही में। अब तो अमेरिका का कानून ही इस पर, अमेरिका में बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है, पता है आपको। IT इंडस्ट्री भाई साहब निर्भर है दूसरे कंट्रीज़ पे, है तो कंपनी इंडिया की, लेकिन निर्भर है दूसरे कंट्रीज़ पे, क्योंकि सस्ते काम हो जाते हैं। अब ये बहुत कुछ, अब ये बदलाव करने वाले हैं अपने कंपनी के ऊपर। तो हर क्रैश को अपॉर्चुनिटी जो लेता है वो प्रॉफिट लेता है, हर क्रैश को जो अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है वही प्रॉफिट लेता है। प्रॉफिट वो नहीं लेता जो ह्यूज प्रॉफिट लेना है, तो जो क्रैश का इंतज़ार करे वही प्रॉफिट लेता है। कैश आप हमेशा अपने पास में ज़रूर रखो, कुछ कैश वो आपका प्रॉफिट है, तो कुछ कैश ज़रूर रखा करो आप। निवेश आपने अगर 100% किया है तो 10-20% कैश अपने पास एटलीस्ट कम से कम रखो। अगर मान लो हर महीने आते हैं पैसे खर्च हो जाते तो ठीक है, खर्च वाले इंसान हो, लेकिन फिर भी 10-20% पैसा ज़रूर अपने पास रखो जो इन्वेस्ट आपने किया है। जब ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखे कि शेयर गिरा हुआ है, अच्छा शेयर है, दिक्कत नहीं है कोई, निवेश करो, बड़ी कंपनीज के अंदर निवेश करो। तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से 4500 का इसका ऑल टाइम हाई है, इवन उससे ऊपर ही होगा, तो वहाँ से ये शेयर क्रैश हुआ है और काफ़ी नीचे आया है। वहाँ तक जाने के लिए अब तो ट्रम्प साहब अपने टैरिफ न्यूज़ सुनाएंगे,
तो इस पे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो तो अलग सी बात है, बट फिर भी अच्छी कंपनीज़ को रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको रिटर्न्स मिलेंगे। कोई भी कंपनी खींचेगा ना दोस्त, इन पे प्रमोटर्स बैठे हुए हैं, FII DII बैठे हुए हैं खरीदने के लिए, तो ये ज़्यादा गिरने नहीं देंगे, खरीद लेंगे। गिरेगा तो खरीदेंगे, संभालेंगे, संभालने के लिए लोग बैठे हुए हैं। रिटेलर्स आज के डेट में बहुत ताकत रखते हैं बाज़ार में, लेकिन फंसते हुए रिटेलर्स ही हैं। वहाँ से म्यूचुअल फंड वाले और प्रमोटर भी निकल जाते हैं, FII सब कुछ निकल जाते हैं, रिटेलर्स बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं ना कि अब गिरा है 30% तो थोड़ा और भी डाल देते हैं, और फंस जाते हैं उस चक्कर में। तो ये भी इससे प्रॉफिट नहीं मिला, लॉस हुआ। ये मैं सिर्फ आपको बता ही रहा हूँ प्रॉफिट कैसे लिया जाता है। तो अगर मान लो आप कि कोई शेयर, बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे आपको जो नीचे आया हुआ है, जैसे कि मैंने सन फार्मा को दिखाया था, तो ये शेयर जो है मात्र 1 महीने पहले 1580 पे मिल रहा था, और वो छोड़ो आप 1563 पे। किसी ने खरीदा उस टाइम पे? नहीं खरीदा। वो टैरिफ जो फार्मा के ऊपर बोल रहे थे, अभी तो लगा ही रखा है ना टैरिफ, लेकिन जेनरिक दवाओं पे नहीं, ठीक है। तो भैया न्यूज़ के ऊपर बाजार चल रहा है, लेकिन वेट, अपॉर्चुनिटी आप ढूंढा करो। मुझे पता था ये भाव नहीं मिलने वाला, मुझे अच्छे से पता था ये भाव नहीं मिलने वाला। मेरे पास पैसे नहीं थे। कुछ दिखाऊं मैं आपको? दिखा देता हूँ। डेट कौन सा है? वेट 1 सितंबर। तो मैंने 28 अगस्त को, 1 सितंबर था ना, 28 अगस्त को मैंने 399 रुपये डाला। अलग अलग फंड में डाला था। बेसिकली मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मुझे पता सब कुछ होता है, पैसे उतने नहीं थे कि मैं पर्टिकुलर उस शेयर के अंदर डाल सकूँ। इसीलिए मैंने एक फार्मा है तो उस म्यूचुअल फंड में हमने डाला था, ठीक है। तो ये बात है कुल मिला के। तो पैसे हाथ पे नहीं होते उस टाइम पे, ये बड़ी प्रॉब्लम है, वरना वहाँ पे हम रिटर्न ले सकते थे, ठीक है। तो गिरने का इंतज़ार आप लोग करो। देखो यहाँ 14 चलने लगा रिटर्न, समथिंग 14%, अभी ऊपर ही गया था। मैंने बता दिया कुछ पैसे आप डाल सकते हो TCS में। वेट, तो जहाँ पे आपको लगता है, अच्छा एक शेयर मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। एक शेयर है अपना जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। मैंने तो ह्यूज अमाउंट डाल दिया है, बट फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये शेयर भागेगा। अभी वेट करना। ये शेयर 1 महीने पहले था कहाँ पे? 293 पे। मुझे पता था कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने डाल रखा था ऑलरेडी पैसा, इसलिए नहीं डाला मैंने। बट फिर भी 1-2 शेयर 3 शेयर मैंने 4 शेयर खरीदा था दूसरे पे, ठीक है। चलिए, तो एक शेयर बता दिया आपको, फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देंगे, फाइनेंस सेक्टर का शेयर है। अगर कोई शेयर है जिसमें 20% लॉस हो रखा है, 20% लॉस हो रखा है, और वहाँ पे आपको जो है सोच रहे हो कि आप चलो भैया यहाँ से कुछ पैसे निकालते हैं, 20% नहीं, बुरी कंपनी है, मतलब लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर बुरी कंपनी है तो आप वहाँ से पैसे निकाल के अच्छी कंपनी जो 20% गिर रखी है, या 30% गिर रखी है, 40% गिर रखी है, अच्छी कंपनी है, तो निवेश कर सकते हैं। ये काम करके आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा बहुत बढ़ावा दे सकते हो। पेशेंस रखें आप, रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तरीके तो आपको प्रॉफिट लेने के बहुत बताए हमने। क्या क्या बताया आपको? जैसे कि शेयर, अच्छे शेयर, बुरे शेयर हैं उसे बेचते हैं, लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर निवेश ना करें, प्रॉफिट लेना है तो। और शेयर गिरते हैं तो ख़रीदा कीजिए, अच्छी कंपनी है तो। रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। जैसे शेयर 15% लॉस पे आप कितना देर इंतज़ार करोगे? गिरा हुआ है तो भाई पिटा है ना। तो जो शेयर के अंदर ग्रोथ भी दिखता है ना, लगता है कि ग्रोथ दिखेगा। लाइक मुझे लगता है कि TVS जो शेयर है या एयरटेल भी है, तो ये अच्छे रिटर्न देने में कैपेबल है। अभी यहाँ इसको देखो, कल जिस तरीके से रॉकेट हुआ है ये इसके क्वार्टर रिजल्ट आए हैं बहुत अच्छे। IT कंपनी है ये भी तो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में आती है, इनका काफ़ी स्टेक है उसके अंदर। तो ये आप कह सकते हो कि वहाँ पे
कल बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कोई भी फंड, और ये केवल वीडियो मैं आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को आप अपने दिल पे ना लेना। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर करें आप, ठीक है। ओके, सो अब मैंने बता दिया कि मुझे लगता है कि TVS अच्छा शेयर है, और TVS को मैंने अपने आंखों के सामने जब यहाँ पे देखा था, यहाँ इस टाइम से मैंने इस क्या बोलते हो, आंखों के सामने 1900 पे शेयर, ये डीमेट अकाउंट तो पुराना ही है, बट फिर भी यहाँ पे कुछ पैसे डाले थे हमने, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मैंने इस शेयर को देखा था, बट मैंने डाला नहीं था पैसा। जिसने डाला होता तो 5 साल में पैसे क्या किए हैं वो आप खुद ही देख लो। मैंने अलग अलग भाइयों को रिकमेंड किया, वहाँ से उन्होंने पैसा भी कमाया है, अभी भी कमा रहे, कोई आपत्ति नहीं। तो वहाँ पे आप ग्रोथ वाले कुछ जगह पे डाल सकते हैं, अगर कंपनी गिरा हुआ है तो कुछ, और कुछ ग्रोथ वाले में भी डाल सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गिरे हुए वाले, जो सिर्फ गिरा है उसके अंदर ही डालें, ऐसा नहीं है। जो दिख रहा है कि वो भाग सकता है, भाग रहा है, उसके अंदर भी कुछ पैसे डालें, कुछ जो गिरा हुआ है उसके अंदर भी डालें, ये भी प्रॉफिट लेने का तरीका है, ठीक है। बता दिया आपको। ये भी हमने बताया कि किसी एक शेयर के ऊपर निर्भर ना रहें, आप थोड़ा सा उसे फैला के रखें। कुछ म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा। एक वीडियो मैं कभी लेके आऊँगा म्यूचुअल फंड पे, और उस पर भी मैं आपको बताऊँगा, बहुत कुछ बताना है आपको। लेकिन इस वीडियो पे प्यार मिलता है आप लोगों का तभी, वरना मैं टाइम लगा रहा हूँ इतना ज़्यादा, 30 मिनट 40 मिनट समझाने के लिए, इतना टाइम मैं लगा रहा हूँ, तो आपका भी फ़र्ज होना चाहिए कि वीडियो को एटलीस्ट लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। कमेंट आप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, हाई एनर्जी। लाइक तो किसने किया पता नहीं चलता, लेकिन अगर किसी ने कमेंट किया तो वो पता चल पाता है अगर हमारे अंदर कुछ कमी है, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी, ठीक है। हो सकता है कि इंसान हो, कुछ गलती हो सकता है, कुछ बोलने में कमज़ोरी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी अगर आपको कमेंट करना है, आप कमेंट करके बताएं, जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा, तो मैं ज़रूर उसको देखूँगा, और देखने से बहुत फ़र्क पड़ता है, मैं रिप्लाई भी करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। बहुत कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। अच्छा, शेयर को तुरंत रोज़ रोज़ देखा ना करें, वो तो बताया ही मैंने। न्यूज़ को इग्नोर किया करें, कंपनी के बारे में पता करें, रिसर्च करें कंपनी के अंदर, कोई भी निवेश करने से पहले, तभी प्रॉफिट ले पाओगे। सब कुछ प्रॉफिट लेने का तरीका बताया मैंने आपको। कुल मिला के ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सभी जगह पे हमने देख लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, कुछ म्यूचुअल फंड, कुछ अलग अलग टॉपिक्स, कुछ अलग अलग शेयर्स के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।